हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं शिवम डिलीवरी की सप्ताहिक चैनल। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुंचती रहे। और हम बात करने वाले हैं कि अब मार्च माह का राशन वितरण अंतिम चरण में 2 दिन 3 दिन शेष रह गए हैं। राशन वितरण में 28 तारीख लास्ट डेट है और नया आदेश सरकार का आने वाला है मार्च से, वो सॉरी अप्रैल माह से। अप्रैल मई जून अप्रैल माह में जो राशन वितरण होगा, ऐसी अभी सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि मार्च अप्रैल माह में ही अप्रैल मई जून 3 माह का राशन वितरण कर दिया जाएगा। किस तरीके से वितरण होगा, ये होगा भी या नहीं होगा, इसकी अभी सोचा विचारी चल रही है। और बहुत ही बड़ी समस्या अपन लोगों के लिए हो जाएगी अगर राशन अप्रैल माह में मई जून का भी हुआ तो, क्योंकि किसी भी कोटेदार के यहाँ 1 माह से ज़्यादा राशन रखने का पर्याप्त स्थान नहीं है और उनके लिए कहीं दूसरी जगह राशन रखना पड़ेगा, जिससे कोटेदारों को काफ़ी समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है अप्रैल मई जून इन 3 माह का राशन अप्रैल माह में सरकार क्यों वितरण कराना चाहती है। अभी इसके लिए मीटिंग 1-2 दिन में चल रही है। सप्लाई सेक्टर द्वारा पता चल रहा है कि 1-2 दिन में अगर वितरण होगा तो आदेश आ जाएगा, लेकिन अभी तो इसी का अप्रैल माह में मई जून तक का राशन वितरण का आदेश आया हुआ था और पता चल रहा था। लेकिन ऐसा शायद ना हो वितरण, क्योंकि किसी के पास पर्याप्त राशन यानी रखने की जगह नहीं है, भंडारण की जगह नहीं है। इसलिए यानी अप्रैल माह में राशन वितरण होना नामुमकिन है। लेकिन वो पिछले वर्ष की भांति कि अप्रैल माह का राशन वितरण हो जाए तुरंत ही, अब मई माह का आ जाए तुरंत ही वितरण होकर मई माह का जून का आ जाए, तो संभव है कि 1.5 माह में मई माह तक अंत तक जून तक का राशन वितरण हो जाएगा। लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। लेकिन सरकार को क्या फायदा दिख रहा है, इसका कोई जानकारी नहीं है। क्यों ऐसा करा रही है, इसकी भी कोई जानकारी। अगर ऐसा होता है तो सभी कोटेदार बंधुओं को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और एक तो सरकार ने नुकसान करा ही दिया है कि गेहूं का वजन हो या बोरे चावल का वजन, चावल के वजन के साथ ही बोरे का वजन भी मिलता था। अगर चावल का अगर कट्टा 50 किलो का है, अधिकांश कोटेदारों को चावल का बोरा और चावल एक ही रेट में मिलता था, यानी 50 किलो है तो 50 किलो में तुल के मिलता था। एक तो बोरे का वजन भी कर जाता था। यानी कहाँ से किराया देगा कोटेदार, कहाँ से दुकान का किराया देगा, कहाँ से क्या करेगा। इस कोटेदार का तो बिल्कुल इन लोगों ने भी तमाशा बना के रख दिया। सरकार सुन नहीं रही है और संगठन अपना प्रयासरत है, क्योंकि ये सब अपने ही लोगों की कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि मेरे 78,000 कोटेदारों में मात्र 1,000-2,000 ही संख्या में पहुंच पाते हैं कोटेदार जो एक्टिव कोटेदार है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में यानी कोटेदार होने के बावजूद कमीशन नहीं बढ़वा पा रहे हैं, ना ही ये समस्या का निवारण कर पा रहे हैं। तो बोरा सरकार ने ऑर्डर किया कि बोरे अभी जमा होंगे। कमिश्नर साहब का आदेश आया था पिछले माह में कि अब मार्च माह का राशन वितरण होगा, उसमें बोरा भी जमा होंगे। लेकिन पहले भी कई बार जमा हो चुके हैं, उसका पैसा नहीं मिला है। हो सकता है कि अब मार्च माह में जमा उसका पैसा ना मिले, लेकिन ऐसा वो हो सकता है, लेकिन कह नहीं सकते। हो सकता है कमीशन के साथ में पैसा आ भी जाए, लेकिन एक ये संभावना बनी हुई है। लेकिन ये बहुत गलत है, कोटेदार का शोषण हो रहा है। इसको भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारी योगी आदित्यनाथ से यही कहना है, कोटेदारों का कमीशन 150 रुपये कुंटल करना चाहिए, जिससे कोटा का भरण पोषण चल सके। लेकिन सरकार बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार नहीं है और कोटेदारों पर अत्याचार शोषण करते ही जा रही है। अभी तक तो ये सुनवाई थी कि अप्रैल माह का कहीं की जगह पर राशन उठ चुका है, यानी गेहूं प्राप्त हो चुके हैं, चावल नहीं। लेकिन अभी ये चर्चा चल रही है कि अप्रैल माह मई जून तक का राशन वितरण हो जाएगा। इसकी कहाँ तक बात सच है और कहाँ तक इस यानी ऐसा होगा या नहीं, जल्दी 1-2-3 दिन में पता चल जाएगा। धन्यवाद। और कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप या पर्सनल कमेंट करके पता कर सकते हैं। धन्यवाद।